जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 12 मार्च के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 मार्च के दिन। ओ गॉड, ये कार्ड मैंने नया डेक लिया है। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे मैडम डेक बहुत ओल्ड हो गया है, चेंज कर लीजिए। लेकिन ये डेक जो है इतना स्लिपरी है, देखिए ब्यूटीफुल तो बहुत ज़्यादा है ये देखिए, लेकिन ये स्लिप बहुत करता है। आई डोंट नो कि मैं इसी से कंटिन्यू करूँगी कि नहीं। चलिए फ़िलहाल एंजॉय कीजिए रीडिंग। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले दम पे फाइट कर रहे हैं, या फिर इनके साथ आपकी कोई फाइट हुई हो सकती है। एंड कुछ लोग देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि या तो इनके साथ आपकी फ़ाइट हुई है, उसके बाद इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है एंड अभी आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। तो ये दोनों एनर्जीज हो सकती हैं, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वेरी गुड, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 14, 2, 5, 1, 10, 2। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 22 इंपॉर्टेंट है, 55 इंपॉर्टेंट है, 555। ओ माय गॉड, ट्रिपल फाइव की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट की होती है। एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में भी। मतलब मुझे दिख रहा है कि या तो आप दोनों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है एक्सट्रीम लेवल पे, एंड दिमाग का दही हो चुका है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम्म या फिर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप को ना होने देने में पूरी जी जान लगा चुकी हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ चुकी है एंड यहाँ पे आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड। ये दो लोग हो सकते हैं ऐसे जो आपकी ज़िंदगी को झंड किए पड़े हैं एंड आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पे मुझे लिटरली दिमाग का दही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर ये आपको पाना चाहें तो इनको बिल्कुल सबसे फाइट करनी पड़ेगी। एंड इतनी हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर है नहीं, क्योंकि दिमाग से ही थके जा रहे हैं तो फिर एक्शन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखिए, मुझे आपके पहले मैं आपकी एनर्जी बता दूं, क्योंकि आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है, कोई हाई प्रीस्टस है आपकी लाइफ में। अब आप लोग भी टैरो रीडर हो सकते हैं, लेकिन टैरो रीडर कौन होता है? एक होता है वाइट विच, एक होता है ब्लैक विच। वाइट विच जो होती है वो हीलर होती हैं। जो लोग हीलर होते हैं मतलब दूसरों की दिक्कतों को ख़त्म करने वाले, उसे कहते हैं वाइट विच या हीलर। लेकिन दूसरी साइड में एक होता है ब्लैक मैजिशियन, जो काली शक्तियों को दूसरों को परेशान करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मुझे ऐसी वर्शिपर आप दोनों होते हैं, डिवाइन को आप दोनों मानते हैं, लेकिन एक मानता है दूसरों को अच्छा करने के लिए, मतलब डॉक्टर भी हो सकते हैं आप लोग। लेकिन दूसरी साइड में ये जो पर्सन है ये ऐसा है जो दूसरों को दिक्कत दे रहा है। ओके, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, ये अच्छे बुरे की फाइट मुझे दिख रही है। क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है। आपका पर्पस है लाइफ से नेगेटिविटी को ख़त्म करना, दूसरों की दिक्कतों को ख़त्म करना। लेकिन इस पर्सन का एम है लाइफ में दिक्कतों को बढ़ाना। तो फाइट आपकी बहुत बड़े लेवल की है एंड टफ भी है। ओके, भले ही आपको ऐसे दिखता नहीं है लेकिन रियलिटी यही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो हाई प्रीस्टस है आपकी लाइफ में, जो ब्लैक विच है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही की फैमिली से आपकी कोई क्लोज हो सकती हैं,
फीमेल हो सकती हैं, ज़्यादातर चांसेस है दोनों मुझे फीमेल ही दिख रही हैं। आपके पार्टनर की नो डाउट अपोजिट जेंडर होगा आपसे, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई फीमेल ही दिख रही हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बैलेंस में हैं, आप लोग अवेकेंड हैं। कोई आपका बैलेंस बिगाड़ना चाहता है, कोई आपके फाइनेंसेस ख़राब करना चाहता है, आपका दिमाग ख़राब कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वही कार्ड आ गए हैं सारे के सारे। कंफ्यूज करना, आप आपको आपकी हिम्मत को तोड़ना, आपको जैसे बिल्कुल क्या बोलते हैं मतलब बेड पे लिटाल देना, कि अब आप आपकी हेल्थ इशू कर देना, एनर्जी सकर, आप ड्रेन फील करें, आपको लगे अब नहीं हो पाएगा, हिम्मत तोड़ना, मेंटली फिजिकली हेल्थ इशू लग जाना, मेंटली स्ट्रेस हो जाना, इस तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको जैसे पटक देना कि अब आप खड़े ना हो पाओ, अब आप लड़ ना पाओ, अब आप इस लायक ना रह जाओ कि आप इनको टक्कर दे पाओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सब्र के साथ पेशेंस के साथ चल रहे हैं। लेकिन जैसे वही चीज़ है कि जो गिरे हुए लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं, उनके लिए रूल्स नहीं होते हैं, वो लोग कुछ भी करके जीतना चाहते हैं। एंड आप जो हैं, आप ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ अच्छा करते हैं। तो ये आप दोनों की एनर्जी हो सकती है, आप एंड आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे जो ब्लैक एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी के रूप में, ये आप दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा विकेट है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को एक होते नहीं देख सकती। 14 एंड 2 16 टॉवर। यस, आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनको समझ में आ चुका है कि आप डिफरेंट हैं एंड ये थर्ड पार्टी डिफरेंट है। मे बी थर्ड पार्टी ने आपको गलत पोर्ट्रे किया, आपके ऊपर कीचड़ उछाला, आपको उल्टी सीधी चीज़ें आपके लिए बताई हैं अपने पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि थर्ड पार्टी का ये सब ड्रामा था, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप लोग सिर्फ अपने पेंटिकल पे फोकस हैं। जैसे कि ये बातें भी मुझे दिख रही हैं कि आपका किसी के साथ अफेयर है, आप इधर उधर के चक्करों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन्होंने जब चेक किया है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप सिर्फ काम पे फोकस हैं, आप बिल्कुल इनोसेंट हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग टैरो रीडर हैं, स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, टीचर्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, डिप्रेशन में हैं, सैडनेस में हैं। लेकिन आपको जल्दी ही क्लियरिटी मिल जाएगी, जल्दी ही आपके सामने कोई सच्चाई आ जाएगी। 5 to 7 इल्यूज़न आपको दिए जा रहे हैं, आपको ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कुछ नहीं है, सब बकवास है, किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना। लेकिन यहाँ पे 213 टीचर अवेकेंस, आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं स्पिरिचुअल, या इसी दुनिया में हो सकते हैं, जैसे आप ईश्वर को ही अपना पाथ फाइंडर मानते हैं, या फिर आपको यहीं पे कोई आपके गुरु जी हो सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे। ओके, इस जो इंट्यूटिव पावर्स हैं आपकी वो आपको गाइड करेंगी, तो हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है। यस, 257 एंड 213 7 3 हो गया, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कार्मिक है, जो आपको फंसाना चाहता है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी से आपका दिल हटाना चाहता है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इनके मन की नहीं करनी है आपको। ये बहुत हार्ड होता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं होते हैं। अगर आप इनके मन की करेंगे तो ये आपको यही हालत में छोड़ देंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या है पार्टनर के दिल में। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा पेन में हैं। यस, थर्ड पार्टी ने जैसे इनको पूरी तरीके से घायल करके छोड़ दिया है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया था, एंड इन्होंने आपको पेन दिया था, जिसकी वजह से अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। एंड अब जब सच्चाई इनके सामने आई है तो ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको एक्सेप्ट करें कि ना करें, क्योंकि इनकी आंखें तब खुली हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप एंजल हैं, आप प्योर हैं, आपके ऊपर डाउट करना ईश्वर के ऊपर डाउट करना है। तो ये आपको पावर में देख रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे अब जो आपको सही लगेगा वही सही है।
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अब इनके अंदर तो दम नहीं रह गई है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की है। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें क्या ना करें। थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं तो थर्ड पार्टी विकेट बहुत है, वो उल्टी सीधी बातें बताती है। आप पे ट्रस्ट करते हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको बहुत सारे लोगों से अकेले फाइट करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जैसे सारी पावर आपको दे रहे हैं कि आप ही ठीक कर लो। ज़्यादातर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद इतना पस्त हो चुके हैं कि ये चाहते हैं कि आप ही इस चीज़ को हैंडल कर लो। को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बड़े हिम्मती हैं, आपके साथ स्पिरिचुअल पावर्स भी हैं, आपके साथ डिवाइन भी हैं। तो जब इतने लोग आपके साथ हैं तो आप इनको भी हेल्प कर दो। लेकिन ये को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इनको यहाँ पे हेल्प किया तो आपको पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, क्योंकि इनको खुद से स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, किंडर्ड स्पिरिट। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का साथ कितना प्यारा था पहले, लेकिन अब चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं। थर्ड पार्टी पे विश्वास करके इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, एंड इस वजह से ये डिप्रेस हो चुके हैं। यस, थर्ड पार्टी इज़ मेन रीज़न। 257, इनकी आंखों पे पट्टी बंध गई थी, पट्टी यहाँ पे बंधी हुई भी है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ किया है, मेरी गलती नहीं थी। 5 to 7, फिर से 77 आपको दिख रहा हो सकता है। अब इनके सामने थर्ड पार्टी की असलियत आई है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अपने अच्छे खासे कनेक्शन को ख़राब कर दिया, एंड थर्ड पार्टी ने इनको भी नहीं छोड़ा है, इनको भी बहुत पेन दिया है, बैक स्टैब। क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने आप पे शक किया, जब 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 थर्ड पार्टी ने इनके कान भरे हैं, तब तब इन्होंने अपने साथ ही गलत किया। जो आपके साथ गलत किया है वही बैकफायर हो चुका है। 257 to 9, अब आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ गई है। इनको लग रहा है जैसे सब कुछ खो करके इनको अकल आई है। क्वीन ऑफ वैंड, मे भी थर्ड पार्टी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी की काली करतूतें इनके सामने आ चुकी हैं, एंड इनका परसेप्शन चेंज हो गया है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि थर्ड पार्टी जो दिखती है वो नहीं है। थर्ड पार्टी कितना भी गिर सकती है अपनी चाहत पूरी करने के लिए। तो इनको क्लियरिटी आ चुकी है कि आप जो हैं, जैसे इन्होंने आप पे नज़र रखी है, आपको स्टॉक किया है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, आपके अंदर कोई बुरी हैबिट नहीं है, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, किसी के साथ आपका अफेयर नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कीचड़ उछाला है अपने फ़ायदे के लिए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाए हैं, एंड आपके पार्टनर ने अपनी स्टुपिडिटी में उन सारी चीज़ों पे ट्रस्ट किया है। तो मुझे दिख रहा है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हो सकता है कि आपके साथ फाइट भी इनकी हो चुकी हो, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि ये अब आपके लिए फ़ाइट करने को तैयार हैं पूरी दुनिया से। ओके गाइज, जय माता दी।